लेकिन सब लोग मिलकर के संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि यदि हिंदू खत्म हो गया, यह संविधान उस दिन फट जाएगा जिस दिन हिंदू घट जाएगा। संविधान की बात भारत में तब तक होती है जब तक हिंदू है, और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां संविधान फटा है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में आज संविधान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, सीरिया में आज संविधान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, पाकिस्तान में आज संविधान की बात कोई नहीं करता। इसलिए हिंदू जुड़ के रहे, मिल के रहे, आपस में हम सब एक होकर के रहे, तभी संविधान बचेगा। और विशुद्ध मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति पर यदि किसी ने काम किया है तो वो केवल आर्य समाज ने किया। हम विशुद्ध मनुस्मृति का अधिक से अधिक प्रचार करें। महर्षि मनु के ऊपर इतने आरोप लगाए, उनको इतनी गालियां दी, लेकिन हमारे आर्य विद्वानों ने मनुस्मृति जितनी भी समाज में थी, जिसके आधार पर हमारे महर्षि मनु को गाली दी जाती थी, उन सारे मनुस्मृतियों को एकत्रित किया, उसका शोधन किया, उसको शुद्ध किया, उसको विशुद्ध किया, उसका अनुसंधान किया, उस पर रिसर्च करी, और रिसर्च करके ये पाया कि संसार में जितनी भी मनुस्मृतियां हैं उसमें लगभग 2685 श्लोक हैं। और जब ये शोध किया, सारा रिसर्च कर लिया आर्य विद्वानों ने, वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के जानकारों ने, विशेष रूप से आर्य समाज के अनुयायियों ने और ऋषि दयानंद के सच्चे भक्तों ने, तो ये पाया कि लगभग 2685 श्लोकों में से 1471 श्लोक तो मिलावटी थे और 1214 श्लोक ही केवल शुद्ध हैं। और जिस अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का सबसे अधिक विरोध किया वो इन्हीं 1471 श्लोकों के आधार पर किया। तो एक समय जो हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में प्रक्षेपण आ गया, उसको यदि हम शुद्ध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज का जो संविधान है 100 अमेंडमेंट्स उसमें हो गई, 100 मिलावट उसमें कई लोगों ने, राजनेताओं ने कर दी, वक्फ बोर्ड और ये बोर्ड और वो बोर्ड। इसके बाद यदि आज वक्फ बोर्ड का गुनहगार हम बाबा साहब को ठहराएंगे तो बाबा साहब उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का प्रावधान बाबा साहब ने नहीं किया था। ठीक इसी प्रकार मनुस्मृति में यदि किसी ने झूठ बात डाल दी है तो उसके जिम्मेदार मनु नहीं है, बीच में आए हुए मैक्स मुलर ने, बीच में आए हुए कुछ विदेशी पाश्चात्य लोगों ने मनुस्मृति को बदनाम कर दिया। इसलिए मैं अंत में केवल यही कहूंगा कि आप सब स्वामी श्रद्धानंद का जो संकल्प, अभी हमारे आदरणीय पूर्व के जितने भी वक्ता हैं उन्होंने बार बार इस बात पर चिंतन किया, बल दिया कि गुरुकुल को बचाना, गले से लगाना और अपने साथ अपने से बिछड़ गए, ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए लोगों को ला करके शुद्ध कराना, ये 3 काम हमको करने पड़ेंगे। नहीं गुरुकुल होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम कितने भी हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा गिरजा मस्जिद मिंबारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। इसीलिए हम गुरुकुलों को बचाएं। परसों ही मैं हैदराबाद में था, पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ने एक गुरुकुल जो बिल्कुल खत्म हो गया था, जो बिल्कुल क्षीण हो गया था, बिल्कुल मिट्टी में मिलने के लिए तैयार था, उसको पूज्य स्वामी जी ने, मैं उस गुरुकुल में बाय डिफॉल्ट कह लीजिए, मैं कहीं और जाने वाला था पर उसमें गया तो महर्षि दयानंद वेद विद्यालय के नाम से पुनः उस गुरुकुल को प्रारंभ कर दिया। और उसमें इतने अच्छे बच्चे, इतने अनुशासित बच्चे आ गए कि अब वो पुनः प्रारंभ हो गया। तो हमारी जितनी भी ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे आर्य समाज बंद हो रहे हैं, जो हमारे गुरुकुल खत्म हो रहे हैं, मिल करके हम उनको संरक्षित करें, पुनर्स्थापित करें, पुनर्गठित करें, ताकि हम आर्यों की परंपरा ऐसे ही हमेशा चलती रहे, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, महर्षि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की।